हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पास किया गया। बिल का सदन में कांग्रेसी विधायकों ने विरोध किया। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कई विधेयक पास हुए और इस विधेयक में हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक भी स्वीकृत किया गया। इसी के साथ पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक भी पास हुआ। वहीं हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 डेफर हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2021 भी स्वीकृत हुआ और इसी के साथ हरियाणा आकस्मिकता विधेयक भी स्वीकृत हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी को मास्क बांटे। सीएम ने सदन में बिना मास्क लगाए बैठे लोगों को मास्क दिए। इसी के साथ सीएम ने मास्क लगाने का संदेश दिया। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम ने सदन में 2 विधायकों को सम्मानित किया। सीएम ने ईश्वर सिंह और वरुण चौधरी को सम्मानित किया। सीएम ने दोनों विधायकों को इस साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया। दोनों विधायकों को 1-1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सदन में शिक्षकों के खाली पदों का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं। सदन में गीता भुक्कल ने स्कूल बंद करने के फैसले पर ऐतराज जताया। विपक्ष ने सदन में 1057 स्कूलों को बंद करने का मुद्दा उठाया। स्कूलों के मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जेबीटी टीचर्स की डिमांड नहीं है, कमी होने पर भर्तियां जरूर होंगी। उन्होंने कहा कि 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। गीता भुक्कल के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि किसान मॉडल स्कूल बंद कर हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं। वहीं जेबीटी कोर्स बंद किए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में जेबीटी की जरूरत नहीं होगी। बेरोजगार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें बताया गया कि पिछले 9 महीने में 75 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए। इस रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। कुश्ती का फाइनल मुकाबला हारने के बाद भारतीय महिला पहलवान रितिका ने सुसाइड कर लिया। रितिका बबीता फोगाट, गीता फोगाट की ममेरी बहन थी। 17 साल की रितिका पिछले 5 सालों से अपने फूफा महावीर फोगाट से कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही थी। रितिका ने 12 से 14 मार्च के बीच स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में ही 14 मार्च को फाइनल मुकाबले में रितिका हार गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 113वें दिन भी जारी है। किसान कल खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान संगठन नई रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के छोटू राम धर्मशाला में किसान मोर्चा की बैठक की गई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा सोनीपत की इकाई की ओर से आयोजित बैठक में पंजाब से आने वाले किसानों के दल के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान आएंगे। इस दौरान उनके कार्यक्रम के साथ उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। पंजाब से आने वाला किसानों का जत्था हरियाणा के गांव जाकर लोगों को नए कृषि कानूनों की खामियां बताएगा। पंजाब से पैदल यात्रा करते आने वाले किसान आपसी भाईचारे को भी मजबूत बनाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। डॉक्टर्स की टीम वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात है, लेकिन अभी तक किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसानों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। किसानों ने वैक्सीनेशन के पीछे आंदोलन को खत्म करने की साजिश बताया।
बॉर्डर पर पक्के मकान बनाने के बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान तिरपाल छप्पर डालकर झोपड़ी बना रहे हैं। किसान गर्मी से बचने के लिए ये इंतजाम कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक बोरवेल लगाने पर केस तो दर्ज किया गया, लेकिन आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रशासन की तरफ से पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई और वो जैसे तैसे करके टैंकर मंगाकर काम चला रहे हैं। दयालपुर गांव में गुरुवार को किसान संघर्ष समिति के सदस्य और कई गांवों की सरदारी ने पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान ग्रामीणों से निवेदन किया कि वो नारियाला में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दें। 21 मार्च को गांव नारियाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम है। उनका कहना था कि पिछले कई महीनों से वो लोग कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए यहां प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। किसानों ने बताया कि वो संवैधानिक तरीके से विरोध करने का सभी को अधिकार है और इसका जमकर विरोध करेंगे। फतेहाबाद के पंचायत भवन वीरवार को कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। कृषि आंदोलन का असर इस मेले पर देखने को मिला। किसान आंदोलन के चलते ये मेला बिल्कुल फ्लॉप गया। कृषि विभाग के डीडीए का कहना है कि किसानों को जागरूक करने के लिए मेला लगाया गया। ये किसान मेला नई नई तकनीक से किस प्रकार किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं में 11वीं की क्लास की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दोनों क्लास की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होंगी, जबकि 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 अप्रैल को खत्म होंगी। 26 मार्च को 9वीं क्लास की अंग्रेजी और 11वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया गया। बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी को कायम रखने के निर्देश दिए गए। साइबर सिटी गुरुग्राम के खिड़कीदौला थाने को नई सौगात मिली। गुरुग्राम के सेक्टर 83 इलाके में निजी बिल्डर ने अपनी जमीन पर थाना बनवाकर गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया। इस मौके पर गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर के राव पहुंचे और थाने का उद्घाटन किया। पुलिस कमिश्नर की माने तो इस थाने के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम का सेक्टर 82, 83 और आसपास का पूरा इलाका खिड़कीदौला थाने इलाके के अंतर्गत आता है, जिससे लोगों को थाने में संपर्क करने में मुश्किल नहीं होगी। करनाल में विजिलेंस की टीम ने नगरपालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दरअसल नगरपालिका का अकाउंटेंट इंद्री में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखवाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपित अकाउंटेंट प्रवीण कुमार की पत्नी संतोष देवी विजिलेंस विभाग में ही एसआई के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी, जिसमें बताया गया था कि उससे अकाउंट पिछले करीब 1 सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। गुलाचिका में नाराज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ ने अपने चहेते कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। इतना नहीं, कर्मचारियों ने एसडीओ की मिलीभगत से 44 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया। उधर एसडीओ ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। किसान आंदोलन के बाद तो जैसे देश में आंदोलन और हड़तालों की बाढ़ सी आ गई। सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन की बैंकों की हड़ताल के बाद अब एलआईसी कर्मचारियों ने वीरवार को विनिवेश के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की। बुधवार से एलआईसी की सभी ब्रांच में ताला लगा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में करीब 1,14,000 कर्मचारी एलआईसी में काम करते हैं। सिरसा में निजीकरण के विरोध में एलआईसी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। गुरुवार को कर्मचारियों ने सर्कुलर रोड पर एलआईसी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 3 साल से ज्यादा समय से कर्मचारी रिवीजन की मांग कर रहे हैं। बार बार बातचीत भी हुई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान आईपीओ लाकर इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया, इसका भी विरोध किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध में देश भर के 80,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर ईडी और आईटी विभाग की रेड मामले में आज भी पूछताछ जारी है। पंचकुला सेक्टर 2 स्थित हरियाणा आयकर भवन में छोकर से पूछताछ जारी है।
हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया। इस दौरान गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। वहीं नाराज टीचरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ड्यूटी करने का बहिष्कार किया। सोना में वार्षिक बजट 2021-22 के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पास किया। बजट पास करने के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताई, लेकिन वो आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए, जिसके बाद सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। बजट के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने परिषद को हुई कमाई और निर्धारित किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी गई। कोरोना संकट एक बार फिर से देश में अपने पैर पसार रहा है। इस साल 102 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 35,000 से ज्यादा कोरोना केस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,871 कोरोना केस आए और 172 लोगों की मौत हुई। हालांकि 17,741 लोग कोरोना से ठीक हुए। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 5 दिसंबर को 35,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,179 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि इस साल सबसे ज्यादा हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 555 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 97, कुरुक्षेत्र में 86 नए मामले सामने आए। इसी के साथ करनाल में 81, अंबाला में 66 नए केस सामने आए। पंचकुला में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। यमुनानगर में 39 नए केस सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,083 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,76,635 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 295 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बराड़ा पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने बराड़ा मेन बाजार में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। इस अभियान में उन्होंने बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करने आए लोगों को मास्क बांटे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। सबको बताया कि कोरोना अभी गया नहीं है। गोहाना पुलिस ने शहर में बढ़ती वारदातों को अब कम करने के लिए लगातार कोशिशें की हैं। पुलिस अब हर नाके पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही जो लोग ट्रैफिक नियमों को अनदेखी कर रहे हैं, उनका चालान भी काट रही है। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि पिछले दिनों हुए स्वर्ण कार लूट और दोहरे हत्याकांड को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड पर है। एक हफ्ते में पुलिस ने करीब 9,50,000 रुपए का चालान काटा। शहर में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। पुलिस के साथ आरबीआई कंपनी भी तैनात की गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल केयरटेकर ने बच्ची के साथ मारपीट की, जिसके चलते मासूम की किडनी लिवर में चोटें आई हैं और बच्ची को नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी केयरटेकर नाबालिग थी, जिसके चलते बच्चे के माता पिता के खिलाफ भी 18 साल से कम उम्र की केयरटेकर रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। सफीदों के गांव आफ्ताबगढ़ में 2 भाइयों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल टूरिस्ट वीजा पर आए भूपेंद्र सिंह बच्चों को लेकर इटली जाना चाहता था, जिस पर दूसरे भाई ने इस बात का विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलवल के गांव गन्नीकी में बच्चों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव के सरपंच को जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चों के झगड़े के बीच सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे और बहू पर तेजधार हथियार से हमला किया गया और उन्हें गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पानीपत के गांव नारायणा में नहर के पास सेल्फी लेते हुए 2 युवक नहर में डूब गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे युवक की तलाश अब भी जारी है।
लापता युवक के साथी का कहना है कि वो दोनों नहरों के पास सेल्फी ले रहे थे, तभी उसका साथी पैर फिसलने की वजह से नहर में गिर गया। जब वो अपने साथी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा तो वो भी नहर में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से दूसरे युवक को बाहर नहीं निकाल पाए और वो तेज बहाव के साथ बह गया। झज्जर बहादुरगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कैंटर दुकान में जा घुसा। इस दौरान दुकान में लगा टीन शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हादसे में दुकानदार को करीब 90,000 रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद कैंटर चालक को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। दुकानदार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। बुधवार देर रात बल्लभगढ़ मलेरना फ्लाईओवर के नजदीक एक युवक की संदिग्ध हालत में दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस को अंदेशा है कि युवक ने आत्महत्या की। मृतक की पहचान आदर्श नगर निवासी महेश पाठी के रूप में हुई है। पुलिस आगे की तफ्तीश परिजनों के बयान के आधार पर कर रही है। रोहतक के टिटौली गांव में एक सर्जिकल उपकरण फैक्ट्री में हादसा हो गया। इस दौरान फैक्ट्री में भट्टी फटने से एक मजदूर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए पीजीआई भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मजदूर 100% तक झुलस गया और उसकी हालत गंभीर बनी है। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन बॉयलर फटने की वजह मजदूर की लापरवाही बता रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए हथियारों के समझौते पर दोनों देशों को बड़ा झटका दिया। अमेरिका ने तुर्की में बने 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति को रोक लगा दी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर यूएई ने 13 अप्रैल से शुरू होने वाले रमजान के महीनों में महामारी को देखते हुए सावधानी के बतौर नए सुरक्षा नियम लागू करेगा। उसने सुझाव दिया कि इस दौरान सभाओं और पकवानों के लेन देन से भी लोग बचें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने अब नया दावा किया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे प्राचीन पानी छिपा है। नासा द्वारा पोषित इस अध्ययन ने उस थ्योरी को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि मंगल ग्रह का सारा पानी अंतरिक्ष में उड़ गया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी घोषणा तंजानिया के उपराष्ट्रपति ने की है। उन्होंने बताया कि वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में कहा कि लोकतंत्र का स्तर मूल रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 में से 2 मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रही भारतीय टीम गुरुवार को चौथे T20 मैच में उतरेगी। करो या मरो के इस मुकाबले में उसके सामने 5 मैचों की सीरीज को बराबर करने की चुनौती होगी। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम साथ चाहेगी कि अगर वो टॉस गंवाती है तो ये मैच के नतीजों में निर्णायक साबित नहीं हो। मौजूदा सीरीज में अब तक टॉस जीतकर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने आसान जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर आईपीएल से पहले फॉर्म में आ गए हैं। वार्नर ने मार्श कप में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए तस्मानिया के विरुद्ध शानदार शतक लगाया। उन्होंने 108 रनों की जोरदार पारी खेली। वार्नर की इस पारी की बदौलत न्यू साउथ वेल्स ने तस्मानिया को 3 विकेट से हरा दिया। डेविड वार्नर का फॉर्म में लौटना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सुकून भरा है। फ्रेंचाइजी ने वार्नर की शतकीय पारी को सलाम किया। महाराष्ट्र के अविनाश साबले ने फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीपल चेस में 8 मिनट 20.20 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के समय में अब स्वर्ण पदक हासिल किया है। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की सोनिया चिया को 38 मिनट में 21-11, 21-17 से हराया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप से एन पहले भारत को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय शटलर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज गौरव सोलंकी ने पहले दौर में आसान जीत के साथ तुर्की के इस्तांबुल के चल रहे बोस्फोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
अनुभवी खिलाड़ी सानिया मिर्जा और देश की शीर्ष रैंकिंग वाली एकल टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना लातविया के खिलाफ अगले महीने होने वाले बिली जीन किंग कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। भारतीय एक्टर अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का ट्रेलर वीडियो गुरुवार को रिलीज कर दिया गया। फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी अहम किरदार निभा रही हैं, लेकिन ट्रेलर वीडियो में रिया को सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखाया गया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद से कई महीनों से रिया चर्चा में रही थी। एक्ट्रेस को फिल्म के टीजर और पोस्टर्स में जगह नहीं दी गई थी। माना जा रहा है कि फिल्म को विवादों से दूर रखना इसके पीछे वजह है। बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलेक चर्चा में बनी हुई हैं। शो जीतने के बाद से ही वो कई प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अब उनका पति अभिनव शुक्ला संग म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया। आपको बता दें कि इस गाने को नेहा कक्कड़ ने गाया है। बिग बॉस से निकलने के बाद रुबीना और अभिनव का साथ में ये पहला प्रोजेक्ट है और इस गाने में दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिली है। गाने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट कर बुरे फंस चुके हैं। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब एक्ट्रेस गुलपनाग ने भी सीएम के बयान पर तंज कसा। गुलपनाग ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की, जहां पर उन्होंने फटी जींस पहन रखी है। उस फोटो के साथ एक्ट्रेस ने हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। जोमेटो मामले में राखी सावंत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। राखी सावंत ने जोमेटो डिलीवरी बॉय का सपोर्ट करते हुए कहा कि वो उसके लिए बहुत दुखी हैं। राखी ने कहा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। ऑस्कर नॉमिनेशंस की घोषणा के बाद रिज अहमद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार के गाने 52 गज के दामन के बाद एक और गाना काला दामन सुपरहिट हो गया। इस गाने पर अब तक 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।